ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के बाहर इस ट्रेन स्टेशन पर लीरा पाशेको और उनकी बहन तड़के ही अपनी अपनी जगह ले लेती हैं। महामारी में घर चलाने के लिए कॉफी और कुकीज बेचने की जी तोड़ कोशिश करती हैं। पहले मेरे पास काम हुआ करता था। पेशे से मैं टीचर हूँ, लेकिन महामारी के समय काम करना मुश्किल हो गया, खासकर बच्चों के साथ। ये हमारी कमाई का अकेला जरिया है। अब कुछ मिलेगा तभी तो दाल चावल खरीद पाएंगे ना। लेकिन यहाँ के बहुत से और लोगों की तरह महामारी से पहले भी उनके हालात कोई अच्छे नहीं थे। सस्ता मकान मिलना एक प्रमुख समस्या है। बड़ी संख्या में लोग दयनीय स्थितियों में गुजर बसर करते हैं। लीरा पाशेको और उनका परिवार इस घर को अपनी 2 बहनों और उनके परिजनों के साथ बांटता है। ये उनके दादा की संपत्ति है। सिर्फ अंदरूनी बरामदा और गैराज नानी और उनके नातियों और उसकी बेरोजगार बेटी के लिए है। लीरा पाशेको ने काम चलाऊ बसेरा अपने हाथ से बनाया है और दीवार भी लगाई है। ये अस्थायी समाधान है। वे इसे अपना ठीक ठाक सा घर भी नहीं कह सकती। अगर किसी दिन वो हमें बाहर खदेड़ दें तो मेरी बेटी और मेरे नाती के पास रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। इसीलिए हमें एक विकल्प की जरूरत है कि नौबत आने पर कम से कम वहाँ जा तो सकेंगे। इलाके में रिहाइश का संकट विकराल होता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रियो से बाहर स्थित डूबती काशियास में 2002 के दरमियान 3.5 लाख रिहायशी ठिकानों की कमी थी। गरीब इलाके बढ़ते ही जा रहे हैं। उनमें से कई इलाके परमिट, कचरा प्रबंधन या सीवेज व्यवस्था के बगैर बने हैं। ये मुद्दे लोगों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी समस्या हैं। समाधान की तलाश में लीरा पाशेको ने सिटी सेंटर के इस खाली पड़े इलाके का रुख किया। 2014 में उन्होंने हाउसिंग अभियान MNLM के जरिए इस विशाल सरकारी संपत्ति पर डेरा जमाया। सोलानो ट्रिनिडाडे नाम से एक टिकाऊ रिहायशी प्रोजेक्ट में उन लोगों ने जान फूंक दी। हेलो, क्या हाल है? मेरी कोई मदद चाहिए? उन्होंने अपार्टमेंट खुद तैयार किए। उनकी पहली कोशिश इस इमारत से शुरू हुई। 12 परिवारों के रहने लायक जगह बनाई गई। जो मदद कर सकते थे उन्होंने की और उसी दौरान सीखते भी रहे। एडिवाल्डो गोमेज यहाँ के सबसे अनुभवी लोगों में हैं। वो रात में बसों की मरम्मत करते हैं और जो भी खाली वक्त मिलता है उसमें अपार्टमेंट बनाते हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं। एक आदमी मसाला लगाता है, दूसरा चिनाई करता है। ये प्रोजेक्ट वैकल्पिक निर्माण तकनीकों और सामग्रियों से चलता है। जैसे दीवारें बनी हैं मिट्टी की ईंटों से। चुनौतियां भी आती हैं। मैं सोचता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब इतना नया है और काम इतना फैला हुआ है, लेकिन हमने कर लिया और जो हमने सीखा वो अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसका इस्तेमाल हम भविष्य में भी करते रहेंगे और रोजगार बाजार में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आगे चलकर उनका इरादा और हाउसिंग यूनिटें बनाने और बेचने का है। रेत, सीमेंट और मिट्टी को पानी में मिलाकर कंप्रेस किया जाता है। निवासियों ने ये सामान्य सी तकनीक एक वर्कशॉप में सीखी थी। सोलानो ट्रिनिडाडे के पास उसके अपने फार्म समेत एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एडिवाल्डो गोमेज को सामूहिक फल और सब्जी बागान पर बड़ा ही गर्व है। ये वो जगह है जहां मेरे अपार्टमेंट के टॉयलेट का पानी साफ होता है। हम नए अपार्टमेंटों में भी यही करेंगे। इस किस्म का इको फ्रेंडली जल शुद्धिकरण समूचे इलाके के लिए मॉडल है, जहां बहुत सारा सीवेज बहकर पानी के स्थानीय स्रोतों में मिल जाता है। 7 साल पहले इस इलाके के कब्जे के बाद से एडिवाल्डो गोमेज इस जर्जर इमारत में रहते आ रहे हैं। शुरुआत में वो दूसरे परिवारों के काफी नजदीक रहते थे।
उनमें से अधिकांश चले गए हैं। प्रोजेक्ट में फंडिंग की किल्लत के चलते तमाम नए अपार्टमेंटों को पूरा होने में समय लगेगा। ब्राजील सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों में भले ही कटौती की है, लेकिन गोमेज हार मानने वाले नहीं। इसका मतलब है कि सपना सच होकर रहेगा। हमने इस सपने के लिए संघर्ष किया है, छोटे छोटे कदमों और ढेर सारी मुश्किलों के साथ। जिंदगी यहाँ मुश्किल है। जब पानी बरसता है तो सब जगह पानी पानी हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट की अपनी अहमियत तो बनी हुई है। उसके बिना तो मैं यहाँ कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। सोलानो ट्रिनिडाडे प्रोजेक्ट रहने और काम करने का मिला जुला विचार है। यहाँ 100 से भी ज्यादा रिहायशी इकाइयाँ खड़ी करने का इरादा है। इसके अलावा वैकल्पिक निर्माण तकनीकों के लिए शैक्षणिक सेंटर, प्रोडक्शन हॉल और सेल्स रूम भी बनाए जाएंगे। इसका ड्राफ्ट वास्तुकला के छात्र देंगे। प्रोजेक्ट के सदस्यों का अलग अलग विश्वविद्यालयों से संपर्क है। हर अपार्टमेंट 55 वर्ग मीटर का है और यहाँ के लोग ही खुद तय करते हैं कि उन्हें कैसे बांटना है। मॉडल इकाई तैयार है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ दरवाजा लगाएं या ना लगाएं। पहले हमने सिर्फ प्रवेश द्वार की योजना बनाई थी जो यहाँ बरामदे की तरह खुलता। लीरा पाशे को अपने पहले घर में कब तक दाखिल हो पाएंगी ये निर्भर करता है डोनेशन पर। पहले 12 अपार्टमेंटों के लिए पैसा उसी से मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा नाती, मेरी बेटी और मैं जल्द ही यहाँ रहेंगे, कि हमारा भी एक घर होगा, पानी और बिजली वाला, एक शांत घर। ये सबसे अच्छा होगा। सोलानो ट्रिनिडाडे के लिए उनका सपना अपने घर की चाहत से कहीं आगे का है। उन्हें उम्मीद है कि ये बस्ती रहने और काम करने वाली टिकाऊ बिरादरी की रोल मॉडल बनेगी, एक सच्ची प्रेरणा।